अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि मोटिवेशनल स्टोरी है। गाइज़, ये आपने वीडियो आखिर तक देखनी है और जैसे जैसे आपको वीडियो पसंद आए, ट्रांसलेशन हम करेंगे, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। गाइज़, स्टोरी का जो टाइटल है आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा, डोंट डिज़ायर टू वॉक व्हेन यू हैव विंग्स टू फ्लाई। इसकी ये मीनिंग है। मीनिंग हम इसकी देख लेते हैं। डोंट का मतलब होता है नहीं, डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश, कुछ हासिल करने की ख्वाहिश। टू वॉक का मतलब है चलना। ठीक है, तो मतलब हमें ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, तवक्को नहीं रखनी चाहिए कुछ हासिल करने की, मतलब इसमें है चलने की। डोंट डिज़ायर टू वॉक, चलने की कोई ख्वाहिश हमें नहीं करनी चाहिए। व्हेन यू हैव, जब तुम्हारे पास हो, विंग्स पर, विंग्स मतलब पर, टू फ्लाई उड़ने के लिए। मतलब की मीनिंग है इसकी, हमें जब हमारे पास पर है उड़ने के लिए तो हम ख्वाहिश चलने की नहीं कर सकते। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा की बात है। देयर, देयर का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो कि हमारा होता है डमी सब्जेक्ट होता है, जो हमें सेंटेंस पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट ना हो तो देयर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मीनिंग कोई नहीं होती है। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा की बात है। देयर लीव्ड अ, वहाँ एक रहता था। जेनरस, लीव मतलब रहना, आ माने एक, जेनरस मतलब होता है, मीनिंग है इसकी बेलोस, सखावत, तवक्को से ज़्यादा अच्छा बंदा, सखावत करने वाला, सखी इंसान। एंड और काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड मतलब होता है मेहरबान, हमदर्द। ठीक है, तो एक दफ़ा की बात है। देयर लिव अ जेनरस एंड काइंड हार्टेड किंग, किंग मतलब बादशाह। वहाँ रहता था एक काइंड हार्टेड, सखावत करने वाला, मेहरबान बादशाह रहता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, और वो शौकीन था परिंदों का, बर्ड्स का। फॉन्ड ऑफ कहते हैं शौकीन, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ है शौकीन, शौकीन था वो परिंदों का। ठीक है, उसको बहुत शौक था। एंड और एनिमल्स, एंड मतलब और, एनिमल्स मतलब जानवरों का भी शौक था उसे। एंड और हैड आ, उसके पास थी। हैड मतलब होना, आ मतलब एक, ह्यूज मतलब बड़ा, एक बड़ी बर्ड, एक बहुत बड़ी बर्ड थी। बर्ड सेंचुरी, सॉरी बर्ड सेंचुरी थी उसके बाद, बर्ड नहीं थी, बर्ड की एक सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है पनाहगाह, जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं। आप एक कोई चीज़ जगह कह लें जहाँ पर उन्होंने बर्ड्स रखे होंगे तो उसको सेंचुरी कहलाती है वो जगह। ठीक है, सेंचुरी थी। इन हिस, पनाहगाह थी। इन हिस, उसके, किंगडम, उसकी बादशाह में। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड हैड अ ह्यूज बर्ड सेंचुरी इन हिज किंगडम। वो शौकीन था परिंदों का, एनिमल जानवरों का। एंड हैड अ ह्यूज बर्ड सेंचुरी इन हिज किंगडम, और उसके पास एक बहुत बड़ी बर्ड्स की सेंचुरी थी, पनाहगाह थी उसके बादशाहत में। ही डिसलाइक वॉर हार्मिंग, वो ना पसंद करता था, उसे पसंद नहीं था हार्मिंग। हार्मिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, हार्मिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। वो नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करता था द एनिमल्स, जानवरों को। एंड बर्ड्स, और परिंदों को। ठीक है, ही डिड नॉट किल देम, वो नहीं मारता था उन्हें। किल माने मारना, ही डिड नॉट वो नहीं मारता था, पास की बात हो रही, किल देम उन्हें। इवन, इवन का मतलब होता है सरप्राइजिंगली या अनयूजुअल, मतलब हैरान कुन या गैर मामूली चीज़। ठीक है, कोई चीज़ ना करना। क्यों? फॉर मीट, मीट मतलब गोश्त, खाने के लिए। वो उसे नहीं मारता था, यहाँ तक कि गोश्त खाने के लिए भी। इन एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ़ करना, कदर को। ठीक है, किसी की कदर करना। इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज जेनरोसिटी, इस मतलब उसकी, जेनरोसिटी का मतलब मैंने आपको बताया, सखावत करने वाला, बहुत ज़्यादा मेहरबान। एंड काइंडनेस टूवर्ड्स बर्ड्स, बर्ड्स मतलब परिंदा, टूवर्ड्स होता है किसी की सिमत में, किसी चीज़ के करीब, किसी की तरफ। ठीक है, तो उसकी जो बर्ड्स की तरफ जो एक सोच थी जानवरों की, एन एप्रिसिएशन, वो बहुत मेहरबान था उनके लिए, जानवरों के लिए। जेनरोसिटी और काइंडनेस उसके अंदर थी, मेहरबानी थी, सखावत थी। द किंग, जो बादशाह है, वॉज था, गिफ्टेड, उसने जो गिफ्ट किया था, द किंग वॉज गिफ्टेड, उसने तोहफे, उसने तोहफे दिए। गिफ्टेड टू ब्यूटीफुल, दो खूबसूरत फैल्कन्स, बाय अ बिजनेसमैन। ठीक है, फैल्कन्स एक वो होता है बर्ड्स, उसकी चोंच जो है लंबी होती है वाइट कलर की, और जो इसके विंग्स होते हैं, जो पर होते हैं, वो नोकीले होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा समंदर उड़ता है वो, और समंदर से मछली निकालता है ना,
गौता लगाते कहते हैं, आप उसे उर्दू में कहते हैं गौता लगाकर मछली निकालना। उर्दू में गूगल में आप फैल्कन सर्च करेंगे तो आपको इसकी मीनिंग मिल जाएगी, पिक्चर उसकी सामने आ जाएगी, ठीक है। तो द किंग वॉज गिफ्टेड टू ब्यूटीफुल फैल्कन्स बाय अ बिजनेसमैन, जो बादशाह था उसने दो खूबसूरत फैल्कन्स बिजनेसमैन को दिए तोहफे के तौर पर। दोज टू फैल्कन्स, वो जो दो फैल्कन्स हैं, जो दो परिंदे हैं, वर थे, यूज टू मतलब पास्ट हैबिट की बात हो रही थी, हैबिट की बात करने के लिए क्या थे वो, दोज टू फैल्कन्स वर यूज टू, वो जो दो फैल्कन्स थे वर यूज टू, वो आदि थे, कि जिसका आदि होना मुख्तलिफ, डिफरेंट, मुख्तलिफ, क्लाइमेटिक मतलब आबो हवा, मुख्तलिफ आबो हवा के वो आदि थे, कंडीशंस, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग आबो हवा की जो कंडीशंस है उसके वो दो जो परिंदे हैं फैल्कन्स वो आदि थे, मुख्तलिफ आबो हवा की। द किंग थैंक मतलब शुक्रिया अदा करना, जो बादशाह उसने शुक्रिया अदा किया द बिजनेसमैन का, एंड और ऑर्डर्ड उसने ऑर्डर किया द हेड बर्ड ट्रेनर, जो बर्ड ट्रेनर है, जो ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, तो जो हेड था बर्ड ट्रेनर का, उसने ऑर्डर किया परिंदों को जो चीज़ सिखाने के लिए ट्रेनर होता है उसे, टू प्रोवाइड, कि वो दे सके, प्रोवाइड मतलब देना, क्या दिया उसने, प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ मतलब सहूलियात, कि वो सारी चीज़ें दें, सारी सहूलियात दें जिन जिनकी ज़रूरत है बर्ड्स को, टू दोज ब्यूटीफुल, जो वो दो खूबसूरत ब्यूटीफुल खूबसूरत फैल्कन जो है उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, फैसिलिटीज़ दें, एंड और मेक देम फील पॉजिटिव है, मेक जो है पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो उन्हें फील कराए, उन्हें महसूस कराए, फील मतलब उन्हें महसूस कराए, उन्हें मतलब देम कंफर्टेबल, एक बहुत अच्छा महसूस कराए, इन में देयर उनके कंट्री उनके मुल्क में। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो, ग्रेजुअली दरमियाना, स्लो आहिस्ता आहिस्ता। द बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं, गॉट अडॉप्टेड, इसको अडॉप्टेड करते हैं, इसकी मीनिंग है गॉड एडॉप्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना, एडॉप्टेड मतलब कोई चीज़ अपनाना, नए हालात में एडजस्ट हो जाना, कोई नई चीज़ में कोई नई जगह जाना और इसमें आप एडजस्ट हो जाना, ठीक है। तो बर्ड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गॉड एडॉप्टेड, उसमें एडजस्ट होना शुरू हुई, टू द कंट्रीज क्लाइमेट, जो मुल्क की जो आबो हवा है उस कंट्रीज अपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है का की के, मुल्क के जो कंट्रीज क्लाइमेट, जो मुल्क की आबो हवा है उसमें अडॉप्टेड होना शुरू हो गई। वन डे, एक दिन, द किंग जो बादशाह है, वांटेड वो चाहता था, क्या चाहता था, टू सी देखना, द फैल्कन्स को, फिलाए जो उड़े, जो उड़ती हैं, उड़ते हुए वो देखना चाहता था फैल्कन्स को, एज जैसे कि ही हैड हर्ड, वो सुन चुका था, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म हर्ड, वो सुन चुका था, दैट के वन ऑफ दोज फैल्कन्स, जो उनमें से एक जो फैल्कन्स है, परिंदा है, बर्ड्स हैं, कुड फ्लाई वो उड़ती है, उड़ सकती है, टू ग्रेट बहुत अच्छी, हाइट्स ऊंचाई पर, हाइट्स मतलब ऊंचाई पर, एट वेरी हाई स्पीड और बहुत तेज़ी रफ्तार से, हाई स्पीड बहुत तेज़ रफ्तार से। द बर्ड ट्रेनर, जो बर्ड ट्रेनर है, बर्ड को जो ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, लेट द फैल्कन्स, उन्हें फैल्कन्स को, लेट द फैल्कन्स आउट, उसने फैल्कन्स को, बर्ड्स को बाहर निकाला, लेट मतलब परमिशन के लिए होता है, ठीक है, उसने फैल्कन्स को बाहर निकाला, लेट उसने इजाज़त दी या बाहर निकाला फैल्कन्स को, आउट मतलब बाहर निकाला, ऑफ द इनक्लोजर, जो इनक्लोजर है वहाँ सर, इनक्लोजर कहते हैं एक ऐसा इलाका जहाँ रुकावट हो, चारों तरफ से जालियाँ लगी हो या कुछ भी हो, वॉल्स हो, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो बर्ड्स जो हैं वो किसी ऐसी जगह होंगी जहाँ चारों तरफ रुकावट होगी, इनक्लोजर होगा। तो बट ट्रेनर ने क्या किया, फैल्कन्स को आउट किया, बाहर निकाला इनक्लोजर से। द हेड ट्रेनर, जो हेड है ट्रेनर का, टुक केयर जो है टेक केयर की सेकंड है फॉर्म है टुक, तो उसने टुक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, उसने ख्याल रखा था, द हेड ट्रेनर ने ख्याल रखा था, ऑफ द बर्ड्स का, परिंदे का।
इट फ्ल्यू वेरी हाई, ये उड़ा बहुत ऊंचाई पर। इट फ्ल्यू, फ्ल्यू जो है सेकंड फॉर्म है फ्लाई की, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, ठीक है। ये उड़ा बहुत ऊंचाई पर, वेरी क्विकली बहुत तेज़ी से, एंड और केम डाउन और नीचे आ गया, केम डाउन मतलब नीचे आ गया, टू द इनक्लोजर, इनक्लोजर में वापस इनक्लोजर में वो आ गया, ठीक है। मतलब उस इलाके में उस जगह पर आ गया जहाँ रुकावटें हैं चारों तरफ। विद इन मिनट्स, एक मिनट के अंदर, विद इन आवर्स घंटे के अंदर, ऐसे विद इन हम यूज़ करते हैं। मिनट के अंदर वो नीचे आ गया। द किंग जो बादशाह है वॉस वो था, क्वाइट सरप्राइज मतलब वो एक शौक हुआ उसे, एकदम खुश हो गया, सरप्राइज मतलब खुश हो गया। एंड और रिवार्डेड, रिवार्ड मतलब किसी को आप इनाम देना, इनाम देते ना उसके, उसने एक इनाम दिया द बर्ड ट्रेनर, बर्ड ट्रेनर को, ठीक है। विद के साथ आ मतलब एक क्या इनाम दिया, विद अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कोइंस, एक मुट्ठी कोइंस की, ठीक है। मुट्ठी देते ना, हैंडफुल कहते हैं हम गोल्ड कोइंस, तो आप यूँ कह लें सोने के सिक्के। हैंडफुल ऑफ, अ हैंडफुल ऑफ की जो मीनिंग है, यहाँ सटोरी आ, ये आ मैंने हाईलाइट कर दिया, अ हैंडफुल, अ हैंडफुल ऑफ इसका मतलब होता है कोई मुट्ठी भर के कोई चीज़ देना, पैसे देना, कॉइन्स देना, कोई भी चीज़ देना, ठीक है। तो उसने क्या दिए, गोल्ड कॉइन्स दिए, सोने के सिक्के दिए। ही इंक्वायर्ड, और वो इंक्वायर्ड हुआ, ठीक है। इंक्वायर्ड मतलब कोई चीज़ आप इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना, और उसने पता लगाया अबाउट के बारे में, किसके बारे में पता लगाया, द अदर फैल्कन, जो दूसरी फैल्कन है उसके बारे में, क्योंकि वो नहीं उड़ी थी, ठीक है। द बर्ड ट्रेनर, जो बर्ड ट्रेनर है, स्टेटेड उसने स्टेट किया मतलब कि उसने इजहार किया अपना, उसने बयान किया, उसने वाज़ेह तौर पर बताया, द बर्ड ट्रेनर ने बताया, इजहार किया कि विथ रिग्रेट के साथ, विथ मतलब के साथ, रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस, उसने अफसोस के साथ इजहार किया और बताया दैट के द अदर फैल्कन, जो दूसरी फैल्कन है, जो दूसरा बर्ड है, अदर मतलब दूसरा, फैल्कन मतलब बर्ड, हैड नॉट मूव, वो नहीं मूव हुई, वो नहीं हिली, मूव मतलब हिलना, ठीक है, वो नहीं हिली थी, इवन यहाँ तक के अ स्टेप, एक कदम भी, अ स्टेप एक कदम भी, फ्रॉम डे वन, पहले दिन से, फ्रॉम से, डे वन मतलब पहले दिन से, एंड और हैड जस्ट सेट, और वो बैठ गई थी, और वो बैठी हुई थी, हैड जस्ट सेट, हैड के बाद सीट की थर्ड फॉर्म लगी हुई है सेट, और वो बैठी हुई थी ऑन द ब्रांच, टहनियों पर, ब्रांच मतलब टहनियाँ, और वो जब से टहनियों पर ही बैठी है और वो एक कदम भी नहीं हिली है, ठीक है। द ट्रेनर, जो ट्रेनर है, ऑल्सो भी, ऑल्सो मतलब भी, एडिट, उसने एडिट किया, मतलब एडिट मतलब होता है उसने मज़ीद कहा और मज़ीद बताया, ट्रेनर ने क्या बताया, डैट के, एडिट मतलब मज़ीद बताना या कुछ और मज़ीद कहना, उसने एडिट किया। द ट्रेनर एडिट, ऑल्सो एडिट, उसने क्या बताया, डैट के ही हैड ट्राइड, ट्राई की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी आप कह लें, ही हैड ट्राइड, वो कर चुका है, वो थर्ड फॉर्म है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, ट्राइड, वो कोशिश कर चुका था, एवरीथिंग ही कुड, हर चीज़ की जो वो कर सकता था, ही कुड मतलब वो कर सकता था, एवरीथिंग हर चीज़ वो कर चुका जो वो कर सकता था, बट लेकिन स्टिल फेल्ड, वो अब भी फेल रहा, वो अब भी नाकाम रहा, फेल मतलब नाकाम रहा, टू मेक द बर्ड मूव, परिंदे को, बर्ड को मूव कराने में, हिलाने जुलाने में, मेक मतलब पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। ये मेक जो है पॉजिटिव के लिए, वो फिर भी मूव नहीं हुई बर्ड्स, वो सारी कोशिश उसने कर ली। द किंग जो बादशाह है, कंसोल्ड हिम, कंसोल्ड का मतलब होता है तसल्ली देना, उसने तसल्ली दिलाई उसे, बट ट्रेनर को, एंड और टोल्ड हिम, और उसे कहा था या उसे कहा डैट के ही वुड ब्रिंग समवन, वो लेकर आएगा किसी को, ब्रिंग मतलब लाना, समवन मतलब कोई, वो किसी को लेकर आएगा, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसे बहुत ज़्यादा पता है, देन मतलब होता है किसी कंपेयर करना, जिसे ज़्यादा पता है, हिम तुमसे ज़्यादा, वो कह रहा है बादशाह कि वो लेकर आएगा एक ऐसी बंदे को जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुमसे ज़्यादा, टू ट्राई, और वो कोशिश करे, टू ट्रेन द अदर फैल्कन्स, कि वो कोशिश करेगा कि वो ट्रेन करे दूसरे फैल्कन को, अदर फैल्कन दूसरा जो फैल्कन है जो नहीं उड़ सका। सून, सून मतलब होता है जल्द ही, जल्द ही क्या हुआ, द किंग जो बादशाह है, अनाउंस उसने ऐलान किया, अनाउंस मतलब ऐलान किया, दैट के
ही नीडिड उसे ज़रूरत है, समवन किसी की, टू मेक द फैल्कन मूव एंड फ्लाई जो फैल्कन को मूव करे मतलब हिलाए जुलाए, एंड मतलब और फ्लाई मतलब उसको उड़ाए भी और इसको अपनी जगह से हिलाए जुलाए भी, क्योंकि वो बैठी हुई थी ब्रांच पर, ठीक है। तो इसके लिए उसने बताया कि मुझे इसको ज़रूरत है किसी की, ही नीडेड समवन, यानी कि ही नीडेड समवन। हियरिंग मतलब सुनना, ठीक है। तो ये सुनते हुए, दिस अनाउंसमेंट ये ऐलान, ये अनाउंसमेंट सुनते हुए, एन ओल्ड मैन एक जो बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, रीच पहुंचा द किंग्स प्लेस बादशाह की जगह पर, प्लेस मतलब जगह पर, रीच मतलब पहुंचना, ठीक है, रीच मतलब पहुंचना, बादशाह की जगह पर पहुंचा, एंड और अश्योर हिम और उसे यकीन दहानी कराई, अश्योर मतलब उसे यकीन दिलाया, उसे यकीन दहानी कराई, उसे बताया कि मैं कर सकता हूँ, अश्योर का मतलब ये होता है यकीन दहानी कराना और उसे बताना कि वो कर सकता है, उस अश्योर हिम और उसने बादशाह को अश्योर किया दैट के ही वुड मेक द बर्ड फ्लाई वो बर्ड जो है परिंदा उसे उड़ाएगा, ठीक है, लाइक जैसे कि द अदर वन जैसे कि जो दूसरी है जो उड़ती है, द अदर वन मतलब कि जो दूसरी एक है, ठीक है। द किंग आस्क किंग ने जो बादशाह ने पूछा, आस्क मतलब पूछना, द हेड ट्रेनर से क्या पूछा, टू टेक टेक मतलब ले जाना, क्या आप ले जाओ, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है उसे, टू द सेंचुरी की तरफ, ठीक है, उस पनागाह की तरफ जहाँ सारे बर्ड्स हैं, टू ट्रेन ताकि वो ट्रेन करे द फैल्कन को जो परिंदा है जो नहीं उड़ पा रहा उसके वो ट्रेन करे, उसको सिखाए। ही सेड दैट उसने कहा कि ही वुड विजिट दैम वो वहाँ जाएगा, विजिट करेगा, द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही वुड विजिट दैम वो उनके पास जाएगा, विजिट मतलब जाना, दैम मतलब उनके पास, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ही वुड विजिट दैम द नेक्स्ट डे अगले दिन वो जाएगा, टू सी देखने के लिए, इफ अगर अगर देयर वॉज एनी चेंज अगर वहाँ कोई तब्दीली नहीं हुई है तो वो अगले दिन उसे देखने जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव होते हैं गाइस। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज मतलब खुश हो जाना अचानक से, जो बादशाह था वो एकदम से खुश हुआ, वॉज वेरी सरप्राइज टू सी देख कर, क्या देख कर, द अदर फैल्कन जो दूसरी जो फैल्कन है बर्ड्स हैं, फिलाए वो उड़ रही है, लाइक जैसा कि द फर्स्ट वन जैसे कि पहली उड़ी थी या पहली उड़ रही है, टू ग्रेट हाइट्स एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर, इन रैपिड स्पीड बहुत तेज़ी रफ्तार से, द किंग जो बादशाह है वॉज वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, एंड मतलब और गिफ्टेड और उसने तोहफा दिया, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को, ओल्ड मैन को, अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कोइंस एक मुट्ठी भर सोने गोल्ड के सिक्के की, ठीक है। अ हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, आप लिखेंगे हैंडफुल आपको पता चल जाएगा गूगल पर, अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कोइंस जैसे एक दो हाथ आगे करके देते हैं ना, उसने कॉइन्स दिए सोने के गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर, गिफ्ट मतलब तोहफा देना, ठीक है। देन देन मतलब फिर क्या हुआ, द किंग जो बादशाह है, आस्क उसने पूछा, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से क्या पूछा, वॉट क्या, ही हैड डन वो क्या कर चुका है, डन मतलब करना, डू की सेकंड फॉर्म नहीं है, डू की मतलब जो है डन सेकंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसकी डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, फर्स्ट फॉर्म इसकी डू है, ठीक है। डू डिड डन तो हेड के बाद डन लगा, थर्ड फॉर्म लगती है हेड के बाद, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। द किंग आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट ही हैड डन जो बादशाह ने उससे पूछा ओल्ड मैन से, व्हाट ही हैड डन कि आपने क्या किया, टू मेक द बर्ड फ्लाई जो कि जो बर्ड्स है वो उड़ी, इन अ डे एक ही दिन के अंदर, इन अ डे मतलब एक ही दिन में वो उड़ना शुरू हो गई, आपने बर्ड्स को उड़ा दिया, मेक जो है पॉजिटिव के लिए यूज हुआ है, मेक द बर्ड फ्लाई। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, सिंपली उसने बिल्कुल आसान अल्फाज में, सिंपली मतलब आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में रिप्लाइड
जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई जस्ट कट डाउन, मैंने सिर्फ काटी थी, द ब्रांच, कट डाउन जो है, कट डाउन का मतलब होता है काटना, ठीक है, उसने मैंने काटी थी द ब्रांच, टहनियाँ, ऑफ द ट्री, जो टहनियाँ हैं, जो लकड़ियाँ निकली होती टहनियाँ, ब्रांचेस दरख्त की, वो मैंने काटी थी। वेयर द फैल्कन, जहाँ फैल्कन परिंदा, यूज्ड टू सिट, बैठने का आदी हुआ करता था, बैठता था। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत से, मैनी ऑफ अस का मतलब होता है हम में से बहुत से, आर है, लाइक दिस, इसी तरह है। वी हैव विंग्स, हमारे पास पर हैं, टू फिलाई, उड़ने के लिए। वी नो, हम जानते हैं, हाउ टू फिलाई, कैसे उड़ना है, हाउ टू फिलाई, कैसे उड़ना है। एंड और, वेयर टू फिलाई, उड़ के कहाँ जाना है। स्टिल, अब भी, वी सिट, हम बैठे हैं, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे, हम अब भी बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे बैठकर, और या डूइंग समथिंग, और कुछ कर रहे हैं, दैट, जो कि मेक्स अस इन्फीरियर, जो कि हमें इन्फीरियर करती है चीज़ें, मतलब हमारी हैसियत को कम करती है, हमारे मेयार को कम करती है, टू अदर्स, दूसरों से। डोंट सिट, नहीं बैठो, स्टिल, अब भी, व्हेन यू हैव विंग्स, जब तुम्हारे पास पर हैं, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। मतलब कि हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भी बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वी सिट डूइंग नथिंग और डूइंग समथिंग, और कुछ कर रहे हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं जो कि हमें हमारी हैसियत को कम कर रहा है, हमारे इज्जत को, दर्जे को कम कर रहा है दूसरों से। तो डोंट सिट स्टिल, अभी भी नहीं बैठो आप, व्हेन यू हैव विंग्स टू फ्लाई, जब आपके पास पर हैं उड़ने के लिए, तो आप कोशिश करो, लगे रहो। तो गाइस, ये हमारी स्टोरी थी आज की, और आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको शेयर